नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए तैयारी हमारी चल रही है और प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू हमारे चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट है आज का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं। टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न लिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखिए, बेसिक फार्मूला हम बता देंगे। फिलहाल फार्मूले से हम नहीं सॉल्व करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमें ट्रिक की ज़रूरत है, वहाँ पर हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसे कम से कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का हम फार्मूला समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पर हमने लिख दिया है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T होता है, अपॉन में 100 होता है। P का मतलब है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब है दर यानी कि रेट, इंग्लिश में कहते हैं टाइम यानी कि समय। तो ये यहाँ पर सारा डाटा इसमें दिया जाता है, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, बोला गया एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ष याद रखिएगा, मिस्टेक हुई है। तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपये हो जाते हैं। राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 वर्ष में जो है 16,500 हो गए और रेट यहाँ पर बताई गई कितनी, 5%। तो देखिए रेट यहाँ पर कितनी है, तो आप देखेंगे रेट जो हमारी है वो 5% है, प्रति वर्ष है। प्रति वर्ष मतलब 1 साल की। अब बोला गया 2 वर्षों में, तो 1 वर्ष में 5% है अगले साल। अब देखिए, साधारण ब्याज में ये होता है कि जो समान यहाँ पर रेट होती है हर साल में, प्रति वर्ष में समान होती है, तो अगले साल भी 5 वर्ष होगी, 5% होगी। तो इस तरह से अगर 2 साल का अगर रेट देखें कितना बनेगा, 5 दूना 10, तो 10% यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, जो भी हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू होती है यानी मूलधन होता है, तो वो 100% के बराबर होता है। यानी कि कुल मिलाकर अब हमारा जो मूलधन बनेगा एक्चुअल में यहाँ पर मिश्र धन बनेगा जो ब्याज के साथ में, तो 110% का होगा, क्योंकि इसमें मूलधन हमारा जो है वो 100% में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 10% ब्याज होगा तो ब्याज सहित हमारा अब कितना बन जाएगा मिश्र धन, 110%। अब इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, तो यहाँ पर देखेंगे 2 वर्ष में 16,500 हो रहा है, तो 16,500 के बराबर यहाँ पर है। तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 16,500 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 110 से, 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, 11 कम 11 कटेगा, 11 कम 11 और 11 पचे 55 और 1 जीरो बच गया, यानी 150 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप देखेंगे 150 आ गई है। और यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सीधा सीधा 150 को आप यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा कितना, 15,000 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 15,000। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8,800 रुपये प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था। अब हमें मूलधन बताना, यानी 100% का यहाँ पर हमें मान बताना है। उससे पहले देखिए यहाँ पर दर बता रखी है, रेट कितनी बताई गई है, यहाँ पर 40% बताई गई है। ठीक है, कितनी, 40%। तो ये साधारण ब्याज दी गई है और प्रतिवर्ष की है। 1 साल की 40% है, तो 3 वर्ष बाद बोला गया, तो 3 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष का 4 3 12 यानी 120% यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। 100% हमारा मूलधन है। कुल मिलाकर अब मिश्र धन हमारा कितना बन जाएगा, तो 100 को इसमें जोड़ेंगे यानी 220% बनेगा, हमारा मिश्र धन बनेगा। ठीक है, अब मिश्र धन यहाँ पर बोला गया 3 वर्ष बाद कितना रुपया उन्हें मिला है, 8,800 मिला है। कितना मिला है, 8,800। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 8,800 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 220 से। ठीक है, 0 से 0 जाएगा, 22 कम 22 कटेगा, अब 22 चौका यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 88 हो जाएगा और 1 जीरो बचा, यानी 1% का मान कितना आ गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 40 आ गया 1% का। 100% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इस 40 को गुणा कर देंगे, किससे, 100 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 4,000 मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने पता कर लिया मूलधन कितना था, तो हमारा मूलधन था 4,000। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज होगा।
तो हमें बताना, देखिए यहाँ पर रुपये लिए गए हैं 2250 रुपये। अब इस पर बोला गया है 3% का साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से। तो पहले हम रेट पता कर लेते हैं 2 वर्ष में बना कितना। देखिए 1 वर्ष में 3% है, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो कुल देखेंगे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 3 दूना 6%। तो 6% का हमें 2 वर्ष में ब्याज मिलने वाला है। तो मूलधन हमें पता है यहाँ पर कितना है, 2250 है। इसका हम 6% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा ब्याज कितना मिला है, क्योंकि ब्याज प्रतिशत हमें पता है टोटल 6% का 2 साल का बन गया है। 1 साल का 3 था, 2 साल का कितना हो गया 6। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए डायरेक्टली काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो 25 यहाँ पर लग जाएगा 25 9 225 होता है और एक 0 लग जाएगा। अब 25 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो आप देखेंगे 100 हो जाएगा। अब 4 से संख्या कट रही है, काट देते हैं। 4 कम 4 कट जाएगा और 4 दूनी 4 से नहीं कट रहा है, तो चलिए 2 से कट रहा है तो 2 से ही काट देते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से इधर काटेंगे तो 45 हो जाएगा। 2 कम 2 कटेगा, 2 3 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, 3 पचे 15 के 5, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 1 13, यानी 135 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 वर्ष में जो ब्याज इनका बनेगा वो 135 रुपया बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, यदि ब्याज प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है। देखिए यहाँ ब्याज दर बोली गई है, ब्याज दर कितनी, 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है। तो 16,250 रुपये पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। तो देखिए हमें ब्याज निकालना है 3 वर्ष का। सबसे पहले जो यहाँ पर दर दी गई यानी रेट दिया गया वो 12% दिया गया है। ठीक है, तो 1 वर्ष का 12% है, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 3 से यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा 36%। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलने वाला है, तो देखेंगे 36%। किस पर मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा। मूलधन हमारा दिया कितना है, 16,250 रुपये दिया है। अब इसका हम 36% निकाल लेंगे, वही हमारा यहाँ पर ब्याज होने वाला है। ठीक है, अगर मिश्र धन पूछता तो 136 यहाँ पर रख के तब निकाल देते, लेकिन हमें केवल ब्याज बताना है, इसलिए 36 बटा कितना 100। अब सीधा सीधा हम यहाँ पर 4 से भी काट करके 1 0 यहाँ काट देते हैं, 1 0 यहाँ पर काट देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे। अब 2 से काट देते हैं, 2 कम 2, 2 8 16 और 2 पंचे 10 यहाँ पर हमने काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काट दिया है, ये 18 बार कट गया। यहाँ पर ये 2 से हमने काटा 5 बार में। अब 5 से यहाँ पर काट सकते हैं, 5 1 5, 5 3 15 लग जाएगा। अब 5 दूना 10 लग जाएगा, 5 25 लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 325 आ गया, यहाँ पर 18 हो गया। तो 325, ठीक है, गुणा कितना 18। अब इन दोनों का हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर हमें मिल जाएगा कितना, 5,850 मिल जाएगा। 5,850 यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर 325 और 18 का गुणा करिएगा तो मिलेगा आपको 5,850। हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक साधारण, देखिए साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि, ठीक है, दी गई निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपये हो जाती है। धनराशि रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर रेट जो बताया गया है, तो सबसे पहले हम रेट से पर ही फोकस करते हैं। 1 वर्ष का कितना है, 12% है रेट। 3 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा इन पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 वर्ष यानी 3 से गुणा कर देंगे, 12 हैं 36, क्योंकि 36% का हमें यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए 100% अमाउंट पर हमें 36% का यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो हम अगर मिश्र धन देखें तो मिश्र धन हमारा अब कितना हो जाएगा, 136 बन जाएगा। कितना, 136% हमारा मिश्र धन। तो 100% इसमें मूलधन है और 36% हमारा ब्याज है। तो यानी अब हमारा 136% का बन गया मिश्र धन। ठीक है, अब यहाँ मिश्र धन की अमाउंट दी गई कितनी है, यहाँ पर 3,400 रुपये दिए रखे हैं। यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम 3400 को डिवाइड कर देंगे 136 से। ठीक है, अब देखिए 100% का अगर हमें मान निकालना है एक लाइन में आंसर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3400 को हम 136 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100% का मान यानी कि एक्चुअल में धनराशि हमारी निकल आएगी। धनराशि हमारी 100% होती है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम इसे अब काटेंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 से भी यहाँ पर कट जाएगा, तो 4 से हम काट लेते हैं। 4 3 12 और 4 चौके 16 होता है। ठीक है, हमने 4 से काट दिया।
अब चाहें तो हम यहाँ पर भी काट सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर, हम यहीं पर डायरेक्टली अब काट लेंगे या फिर हम यहीं पर काट लें। ठीक है, तो 25 बार यहाँ पर हमारा ये लग जाएगा। ठीक है, 4 से अगर 100 को भाग देंगे तो 25 बार में लगता है। 34 से कम 34, 34 से कम 34 लग जाएगा और 2 जीरो यहाँ पर 100। तो इस तरह से हमें कितना मिल जाएगा, 2500 मिलेगा, 2500। तो एक्चुअल में हमारी मूलधन की संख्या कितनी थी, तो आप देखेंगे 2500 थी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लिया गया, उधार ली गई राशि 10 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपये है। उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे, SI यानी सिंपल, यहाँ पर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इस फार्मूले से हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज दिया गया 10 रुपये, तो यहाँ साधारण ब्याज यानी इस साइड में रख देंगे। बोला गया है कि उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10%, यानी हमें यहाँ पर P बताना है। P मतलब मूलधन, इसका मान नहीं दिया, लेकिन रेट बता दी गई कितनी है, 10 है। यहाँ पर टाइम भी बता दिया गया है 10 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 10 हो गया। अपॉन में कितना रहेगा, 100 तो फार्मूले का है। ठीक है, अब मूलधन हमको निकालना है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो P बराबर कितना हो गया, 10 आ गया। P बराबर कितना, 10, यानी मूलधन हमारा कितना था, यहाँ पर जो लगाया गया है तो वो 10 ही था। तो 10 रुपये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, 75,000 रुपये की राशि 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, कभी कभी रेट इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में आ जाती है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो रेट यहाँ पर जो भी दिया गया है इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 3 दूना 6 और 5 ऊपर जोड़ेंगे 11, तो 11 बटा कितना हो गया यहाँ पर 3%। तो इस यहाँ पर दर को हमने इस तरह से चेंज कर लिया। अब इसमें हम फार्मूला यूज करने वाले हैं SI, इसमें हम रखेंगे, वैल्यू हमारी बहुत ही आसानी से निकल आएगी। P इंटू R इंटू T अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 100 हो जाएगा। P हमारा रहेगा यहाँ पर 75,000 है। ठीक है, 75,000। R हमारा दिया गया कितना, 11/3। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 11 लिखना है और बटे में यहाँ पर 3 रखना है। ठीक है, वर्ष दिया गया इसका है, देखेंगे 5 वर्ष। अपॉन में 100 था, तो देखिए सीधी सीधी लाइन में खींच करके यहाँ पर अपॉन में 100 इस तरीके से रखा जाता है। इस फॉर्मेट को आपको पहले ध्यान देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 से यहाँ भाग देंगे 75 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15 और बचेगा 1 यानी 250। तो यहाँ पर हमें मिल गया 250 गुणे में और 11 5 55 हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 13,750 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 13,750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये अर्जित साधारण ब्याज क्या है। देखिए हमें साधारण ब्याज बताना है। यहाँ पर तो हमारा मूलधन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं नोट कर लेते हैं। रेट यहाँ पर दी गई है 4.5 दिया गया है प्रतिशत। ठीक है, टाइम दे रखा है यहाँ पर देखेंगे 4 वर्ष दे रखा है और वर्ष के बाद यहाँ पर माह भी दे रखे, 6 माह दिया गया यानी महीने। देखिए सबसे पहले इसे हम वर्ष में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि प्रति वर्ष की दर से बोला गया तो यहाँ पर हमें सारा वर्ष में निकाल लेना है। तो देखिए 4 साल तो कंप्लीट हैं। ठीक है, और 6 माह दिया गया, तो 6 माह को हम वर्ष में बदलेंगे तो इसलिए हमें 12 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर इसके साथ में जोड़ देंगे तो 4 + 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सीधा इनका गुणा करिए, यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। 2 चौके 8 1 9, तो यहाँ पर 9 बटा कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अगर इसे मैं दशमलव में चेंज करें तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10। ये हमें वर्ष में दशमलव में हमने बना लिया। ठीक है, सिंपल सा। अगर नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अब देखिए SI का फार्मूला हमें लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का, हमारा सीधा निकल आएगा, क्योंकि ब्याज ही पूछा है, ब्याज क्या है। तो चलिए मूलधन हमारा कितना दिया गया, यहाँ पर है 2400 दिया गया, हम 2400 लिख देंगे। ठीक है, दर यहाँ पर दे रखी कितनी है, 4.5 दे रखी है, और हमने समय निकाल लिया 4.5, यह भी निकाल लिया 4.5 यहाँ पर। अपॉन में कितना रहेगा, 100 रहेगा। देखिए अब दशमलव से दशमलव को हटाएंगे 1 0, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 0 काट देंगे और 2 0 यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, अब 4 से यहाँ पे संख्या कट रही, 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, 6 बार में जाएगा। 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में जाएगी। ठीक है, 55
25 यानी 5 बार में, अब 5 9 45, 5 कम 5 और 5 9 45 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 देखेंगे और 9 9 कितना हो गया यहाँ पर 81 हो गया। ठीक है, 6 कम 6 हो जाएगा और 6 8 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 486 आ गया। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 5.25% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष बोला गया 8 वर्षों में 3,250 रुपये की राशि पर कितना ब्याज अर्जित होगा, यानी ब्याज ही पूछा गया। तो ये हमारा मूलधन दिया गया है, यहाँ पर समय दिया गया है और यहाँ पर दर दी गई है। ठीक है, तो चलिए सिंपल एसआई के फॉर्मूले में हम रख देते हैं, सीधा सीधा आंसर हमारा निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे सवाल हैं यहाँ पर हो जाएंगे। दर यहाँ पर दे रखी है कितनी 5.25 दे रखी है, समय दे रखा है कितना 8 बटे में रखिए 100, एक लाइन का आंसर। और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को हम काट देंगे, बाकी यहाँ पर हम डायरेक्टली हम 25 से काट देते हैं, 25 से इसको काटेंगे। अब देखो 25 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि 100 कटेगा तो यहाँ पर 4 और बचा एक जीरो तो यहाँ पर 40 बचेगा। अब 25 दूना कितना होता है यहाँ पर देखेंगे 50 होता है। ठीक है, तो बचा 2 और 25 कम 25 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर संख्या जो है 5 से भी कट जाएगी, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। देखिए 4 से संख्या कटे तो 4 से काट देंगे, 4 कम 4 हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से हम काट देंगे, से 2 कम 2 कट जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से इस संख्या को हम काट देंगे, 5 कम 5 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। तो इस तरह से केवल 65 बची, यहाँ पर 21 बची संख्या। तो यहाँ पर 65 हो गई, यहाँ पर 21 हो गई संख्या। ठीक है, अब इन दोनों का हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर हमें संख्या मिलेगी यहाँ पर 1365। देखिए 65 और 21 का जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1365 मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक राशि को 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4,140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर इसका मान बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए रेट यहाँ पर दे रखी है कितनी, तो आप देखेंगे 12% यहाँ पर प्रतिवर्ष का बोला गया साधारण ब्याज। ठीक है, दर यहाँ पर है 12% की। अब 5 वर्ष में कितना ब्याज बन जाएगा, तो 5 वर्ष का तो 5 से इसे गुणा करेंगे तो 12 पंचे कितना बन जाएगा 60 बनेगा, यानी 60% वहाँ पर ब्याज मिल रहा है। जब 60% का ब्याज मिल रहा है, अब ब्याज यहाँ रुपए में बताया गया है 4,140 रुपये है। ठीक है, 4,140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। अब प्रतिशत में ब्याज हमें 5 साल में कितना मिल रहा है 60, क्योंकि प्रतिवर्ष का कितना है यहाँ पर 12% है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो 60% हमें ब्याज मिल रहा है। और यहाँ पर ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है 4,140 रुपये दे रखी है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 4,140 को डिवाइड कर देंगे 60 से, एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 कम 6 कट जाएगा और 6 छाक 36 लग जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 9 है और 6 नाम 54 हो जाएगा, यानी 1% का मान कितना आ जाएगा, तो देखेंगे 69 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से 69 को गुणा कर देंगे 100 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6,900 बन जाएगा। कितना 6,900। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।